हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है क्रायो टेक्निक्स फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी। ठीक है, साइनॉप्सिस में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ क्रायो टेक्निक्स एंड स्टेप्स इन क्रायो टेक्निक्स प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रायो टेक्निक्स, एडवांटेज ऑफ क्रायो टेक्निक्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रायो टेक्निक्स, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा आज का साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से। क्रायो टेक्निक्स वे लाइट क्रायोटेक्निक्स फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी एक एडवांस मेथड है जो बायोलॉजिकल सैंपल्स को अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व और स्टडी करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये टेक्निक सैंपल की नेचुरल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को मेंटेन करते हैं जिससे उन्हें हाई रेजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोपी के थ्रू विजुलाइज किया जा सके। क्रायोटेक्निक्स का उपयोग सेल्स, टिश्यू और ऑर्गेनेल की डिटेल स्टडी के लिए किया जाता है और ये मेडिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी और सेल बायोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है क्रायोटेक्निक्स का। क्रायोटेक्निक्स टेक्निक्स का उपयोग बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को फ्रीज करके उनका स्ट्रक्चरल प्रिजर्वेशन और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है। सेकेंड डेफिनेशन है लाइट माइक्रोस्कोपी का। यह एक टेक्निक है जो विजिबल लाइट का उपयोग करके स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या सेल को मैग्नीफाई करने के लिए होती है। ठीक है, ये दोनों का डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रायो टेक्निक्स। क्रायोटेक्निक्स के कुछ कॉमन टाइप्स निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है क्रायोफिक्सेशन। इसमें सैंपल को अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर तुरंत फ्रीज किया जाता है जिससे उनकी नेचुरल स्ट्रक्चर सुरक्षित रहती है। यह बायोलॉजिकल सैंपल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के लिए महत्वपूर्ण है। सेकेंड है क्रायो सेक्शनिंग। क्रायोसेक्शनिंग इसमें फ्रोजन सैंपल्स को बहुत पतले सेक्शंस में कट किया जाता है जिससे उन्हें लाइट माइक्रोस्कोपी के जरिए आसानी से स्टडी किया जा सके। यह हिस्टोलॉजी और पैथोलॉजी में उपयोगी होता है। थर्ड देखेंगे क्रायो प्रोटेक्शंस। क्रायो प्रोटेक्शंस इसमें सैंपल्स को फ्रीज करने से पहले क्रायो प्रोटेक्टेंट्स में ट्रीट किया जाता है जिससे आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन कम होता है और सेल डैमेज को रोका जा सकता है। यह सेंसिटिव बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्रायोलाइट माइक्रोस्कोपी। इसमें फ्रोजन सैंपल को लाइट माइक्रोस्कोपी के माध्यम से विजुलाइज किया जाता है जिससे उनकी डिटेल इमेजिंग संभव हो पाती है। यह बायोलॉजिकल और मेडिकल रिसर्च में उपयोगी होता है। एग्जाम्पल है क्रायो फ्लुओरेसेंस माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे स्टेप्स इन क्रायो टेक्निक्स प्रोसेस। क्रायोटेक्निक्स प्रोसेस में कुछ की स्टेप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट है सैंपल प्रिपरेशन। बायोलॉजिकल सैंपल्स को सावधानीपूर्वक कलेक्ट किया जाता है और उन्हें क्रायोप्रोटेक्टेंट्स में ट्रीट किया जाता है जिससे फ्रीजिंग के दौरान आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होने वाले डैमेज को रोका जा सके। सेकेंड है फ्रीजिंग। सैंपल को अल्ट्रा लो टेम्परेचर्स पर तुरंत फ्रीज किया जाता है जिससे उनकी नेचुरल स्ट्रक्चर प्रिजर्व हो सके। इसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन में प्लंग फ्रीजिंग या हाई प्रेशर फ्रीजिंग जैसे टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। थर्ड देखेंगे सेक्शनिंग। फ्रोजन सैंपल को क्रायोस्टेट का उपयोग करके थिन सेक्शंस में कट किया जाता है जिससे उनकी डिटेल स्ट्रक्चर आसान हो जाती है। यह माइक्रोस्कोपी से पहले स्पेसिमेंस को तैयार करने का महत्वपूर्ण चरण होता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टेनिंग। यदि आवश्यक हो तो प्रिपेयर्ड सेक्शन को फ्लुओरेसेंट डाइज या अन्य स्टेन से लेबल किया जाता है जिससे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपी में बेहतर देखा जा सके। नेक्स्ट देखेंगे माइक्रोस्कोपी। फ्रोजन सेक्शंस को लाइट माइक्रोस्कोपी के माध्यम से विजुलाइज और स्टडी किया जाता है जिससे उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर और सेलुलर डिटेल का विश्लेषण किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्रायोटेक्निक्स। क्रायोटेक्निक्स का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। फर्स्ट है सेल बायोलॉजी। क्रायोटेक्निक्स का उपयोग सेल और उनके ऑर्गेनेल की डिटेल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए किया जाता है जिससे सेलुलर प्रोसेस को समझने में मदद मिलती है। सेकेंड है मेडिकल रिसर्च। डिसीजेस जैसे कैंसर के कॉजेस और उसके संभावित ट्रीटमेंट को स्टडी करने के लिए क्रायोटेक्निक्स का उपयोग किया जाता है जिससे चिकित्सा क्षेत्र में नई खोजें संभव हो पाती है। थर्ड है टिश्यू इंजीनियरिंग। टिश्यू और बायोमटेरियल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शनलिटी को
एनालाइज करने के लिए क्रायोटेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, जिससे रीजनरेटिव मेडिसिन और आर्टिफिशियल टिश्यू के विकास में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स और टिश्यू की स्ट्रक्चर और फंक्शनलिटी को टेस्ट करने के लिए यह तकनीक उपयोगी होती है, जिससे नए जैव तकनीकी खोजों की प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके इकोलॉजिकल रोल्स को स्टडी करने के लिए क्रायोटेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, जिससे पर्यावरण में उनके प्रभाव और अनुकूलन को बेहतर तरीके से समझा जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ क्रायोटेक्निक्स। इसमें फर्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल स्ट्रक्चर। क्रायोटेक्निक सैंपल की नेचुरल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट है हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग। ये टेक्निक्स हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड कराते हैं, जिससे सैंपल की डिटेल स्टडी की जा सकती है। थर्ड है वर्सेटिलिटी। ये टेक्निक्स वेरियस सेल टाइप्स और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में उपयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमल आर्टिफैक्ट्स। क्रायो प्रोटेक्शंस और प्रॉपर फ्रीजिंग टेक्निक से आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ क्रायो टेक्निक्स। फर्स्ट है कॉस्ट। क्रायो टेक्निक्स महंगे होते हैं क्योंकि इनमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है। सेकंड है कॉम्प्लेक्सिटी। क्रायो टेक्निक्स कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। थर्ड है टेक्निकल एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड। प्रॉपर फ्रीजिंग और सेलेक्टिंग के लिए टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ आर्टिफैक्ट्स। यदि सैंपल्स प्रॉपरली फ्रीज नहीं किए गए तो आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो सकता है, जिससे सैंपल्स की स्ट्रक्चर डिसऑर्ड हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कंक्लूजन। क्रायोटेक्निक्स फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी एक पावरफुल टूल है जो बायोलॉजिकल सैंपल्स की नेचुरल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को प्रिजर्व करते हैं और उन्हें हाई रेजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोपी के थ्रू स्टडी करने में मदद करते हैं। ये टेक्निक्स सेल बायोलॉजी, टिश्यू इंजीनियरिंग और मेडिकल रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण है। क्रायोटेक्निक्स से हम सेल टिश्यू और ऑर्गेनेल्स की डिटेल स्ट्रक्चर और फंक्शनलिटी को समझ सकते हैं, जिससे साइंटिफिक रिसर्च और मेडिकल एडवांसमेंट्स में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कंक्लूजन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे रेफरेंस। इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड एक्सपेरिमेंटल बायोकेमिस्ट्री बाय क्लार्क एंड सीजर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।